लोकसभा में क्या स्थिति है? लोकसभा की स्थिति इस बार जो है रविंद्र सिंह भाटी की तरफ ज़्यादा दिख रही है हमको, माहौल उनकी तरफ ज़्यादा है। के साहब ने इशारा कर दिया कि विष्णु इशारे को रविंद्र सिंह भाटी की तरफ कैसे कूद गए? क्या कहता है? अनुभव यही कहता है कुछ बदलाव होने की इच्छा है। कैलाश जी नहीं आएंगे बदलाव में फिर? मोदी जी ये नहीं कह सकता क्योंकि परिवर्तनशील है, ये लंबा क्षेत्र है, 22 लाख वोटर्स है, जिसको उनको एकदम जानना हमारे बलबूते की बात नहीं है। टकराव की स्थिति रहेगी। अनुभव क्या कहता है? अनुभव इसमें काम नहीं देता। अच्छा, फिर हाँ, अनुभव के लिए कुछ सलाह लेनी पड़ती है 8 विधानसभाओं की। बुजुर्ग होने का अनुभव के हिसाब से मैं पूछूं तो उस हिसाब से तो कांटे की टक्कर रहेगी तीनों पार्टियों में। अच्छा, अब देखो किस्मत वाला निकलेगा। अगर मैं आपका विद्यार्थी होने को पूछूं सर अब की बार क्या होने वाला तो कुछ भी पूछो आप ना, जनता के दिल को कोई नहीं जानता। मान लीजिए मैं आपके क्लास में सर पूछूं अब की बार कौन जीतेगा, केवल अपने घर के हिसाब से कहना है रविंद्र सिंह भाटी उम्मीदवार या कैलाश जी? देखो मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला क्योंकि अभी तक निर्णायक नहीं हो चुके हैं और हमने भी निर्णय नहीं किया है और न जनता ने निर्णय किया है। 4 लाख लोगों ने निर्णय नहीं किया, वो निर्णय अभी होना है। वो असमझ की स्थिति में है कि किसको दें। फॉर्म तो भर गए, उम्मीदवार से कुछ लेना नहीं। भीड़ से क्या लगता है? भीड़ ये देखो, भीड़ में उसमें तीनों उम्मीदवारों के आदमी आते हैं, इसलिए वो स्पष्ट नहीं होता और स्पष्ट होता है जनता के अंदर की भावना को जानने के लिए, और वो भावना 10-15 दिन में उजागर हो जाएगी। 10-15 दिन बाद मैं स्पष्ट कह दूंगा। यार मैं हूं भगवान राम धोरीमन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में लोकसभा क्षेत्र के लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। मेरा ये कोई विषय नहीं रहता कि किसको जिताना या किसको हरवाना, ये जनता पे निर्भर करता है। और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं पूछ लेता हूँ कि जनता की क्या राय है, किस मुद्दों पे जो लोगों को जितवाना चाहते हैं। इन तमाम प्रकार की हम चर्चाएं करते रहते हैं, आपका आशीर्वाद के साथ फिर मिलते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध चाय की दुकान है पारसा महाराज की होटल, पारस जी पुरोहित की। यहाँ पे कई वर्षों से यहाँ टी स्टॉल लगता है और जहाँ पर लोगों के यहाँ आना जाना होता रहता है, बाहर के लोग आते हैं और यहाँ पे अलग अलग लोगों की चर्चाएं रहती है। चाय पे चर्चाएं करते हैं कि यहाँ नेता जी बैठे थे और कि मैं यहाँ पहुँच गया कि लोगों की लोकसभा के लेकर क्या विचार है। पहले तो मेरे पास दादी जी है जो बहुत बड़े भाजपा के नेता भी हैं। दादी जी अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार 400 पार। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं। नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है और मैंने ऐसा नहीं सुना है कहीं रविंद्र भाटी जीत रहा है या उम्मीदवार राम जीत रहा है। हमारे यहाँ तो एक ही चर्चा है, अभी हम बैठे थे 2-3 और आए थे कि भाई साहब अभी बार तो मोदी जी की सरकार बनेगी और यहाँ से ये जो बाड़मेर जैसलमेर का कमल का फूल है और ये हम मोदी जी की झोली में डाल देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा। मार्जिन क्या रहेगा? मैंने उनको कहा मार्जिन क्या रहेगा? उन्होंने कहा 3.5 लाख से ऊपर ही है साहब। लोग तो कह रहे किसानों का क्लेम खा गए किसान जी। देखो ये एक प्रोसेस होता है, कोई किसी का क्लेम नहीं खा सकता है। एक एक्सीडेंट हो जाता है उसका क्लेम भी नहीं खाने देते लोग, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लीलाराम है। क्या लग रहा है इस बार 400 पार। कौन जीत रहा है, कैलाश जी या फिर कैलाश जी जीत रहे। कैलाश जी पार में दो। आपका विचार क्या है? हमारा विचार है राष्ट्रहित के लिए। अच्छा, राष्ट्रहित में दोनों ही आपकी बार रविंद्र सिंह भाटी भी राष्ट्रहित में और नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी को ऊपर तक देखना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? बस वही है 400 पार। 400 पार में दोनों ही 400 पार? दोनों नहीं। अब बार दोनों ही 400 पार में कह रहे लोग। अरे बीजेपी। आपका क्या विचार है? बीजेपी कैलाश जी। आपका? बीजेपी कैलाश जी। नेताजी आपका क्या? बीजेपी। कहीं एक पार्टी के कार्यकर्ता लग नहीं रहे मेरे? नहीं। अच्छा, आपका क्या लग रहा है? मेरे को 400 पार। अच्छा, बीजेपी या फिर? मैं अरनियाली ग्राम पंचायत से जनप्रतिनिधि चेतन राज सोनी बोल रहा हूँ। बीजेपी जीतेंगी, कैलाश जी चौधरी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, 400 पार। कब करवा रहे कैलाश जी रैलियां वगैरह? रैलियाँ अभी चालू है। अच्छा, 100 टन में रैलियाँ हो रही है। गुड़ामाल में 100 टन में हो रही है। 100 टन की पूरी होते ही गुड़ामाली में आ जाएंगे। तारीख आ जाएगी, रैली होएगी। हमारे साथ में धोरीमना के गौशाला के जो महाराज जी है, तो यहाँ पे नेताजी भी है। महाराज जी क्या लग रहा है इस बार बीजेपी पक्का? पक्का। भी नाम है? हुक्माराम क्या गाँव पड़ा है? कमटाई। ये कहाँ पड़ता है? ये सिनेदरी के पास में 6 किलोमीटर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी पक्की बात? पक्की। अच्छा, सब एक साथ में कैसे बीजेपी कह रहे हो? दबाव में नहीं कह रहे हो? नहीं ऐसे ही। मेरे दबाव में थोड़े नहीं कह रहे हो? नहीं आपके नहीं। आप लोग के नाम पड़े? हमारा नाम सूरज है। हाँ। रविंद्र सिंह भाटी जीते अब की बार। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी जीतेंगे जी। क्या मतलब मोटियारो इस वजह या फिर पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से। अच्छा, मैं चला नहीं कि मेरे मित्र है जो अभी यहाँ खर्ड ग्राम पंचायत में इनका वोटर पड़ता है, तो मैं पूछूं अब की बार लोकसभा में क्या स्थिति है? लोकसभा की स्थिति इस बार जो है रविंद्र सिंह भाटी की तरफ ज़्यादा दिख रही है हमको, माहौल उनकी तरफ ज़्यादा है। के साहब ने इशारा कर दिया कि विष्णु इशारे को रविंद्र सिंह भाटी की तरफ कैसे कूद गए?
नहीं, उनका के साहब का इसमें कुछ पर्सनल चीज़ नहीं है, क्योंकि लोगों की भावना मतलब ऐसी है कि उनका इस प्रकार एक तरफ जो है रविंद्र सिंह भाटी की तरफ झुकाव जो है कुछ ना कुछ उनमें कुछ स्पेशल चीज़ होगी तभी उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। मतलब कमियां हैं बाकी वाले नेताओं में या फिर उसमें कुछ खूबियां हैं? नहीं, हमको मतलब ऐसा लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी कुछ कर सकेंगे हमारे लिए। लोकसभा क्षेत्र जो बाड़मेर जैसलमेर है उनके लिए वो कुछ कर सकते हैं। लोग तो कह रहे हैं हेडपम्प तो 2 लाया 4 महीने में, कई किए गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर रविंद्र सिंह मजबूत पड़े। हाँ, ऐसा मतलब माहौल उनका तेज है। मेरे गुरु श्री लादू राम जी विष्णुई जी, जो कई विद्यालयों में इन्होंने अध्यापन करवाया, बहुत से अनुभव रखते हैं, राजनीतिक कई बार वोटर करवाए, कई लोगों से समझा के इन्होंने वोटर करवाए। मेरे गुरु जी है। सबसे पहले गुरु जी आपको नमस्कार, फिर बताना कि अब की बार लोकसभा में नमस्कार। आप लोकसभा में क्या होने वाला है? लोकसभा में सब ठीक होने वाला है। कौन जीतना है अब की बार? जो जनता चाहेगी वो जीतेगा। आपके हिसाब से क्या अनुभव क्या कहता है? अब मेरा अनुभव अभी तक हमने इस बारे में विचार नहीं किया है, क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया है। मैं कई दिनों से सोचता था कि मैं लादू राम जी का इंटरव्यू व्यक्तिगत जाके बैठ के करूंगा तो अनुभव पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। इस बार मैं पूछ लेता अब की बार क्या होने वाला है? होने वाला बहुत अच्छा है। कि किस तरफ होने वाला है? अब ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुभव- खड़े होने वालों की नहीं है तो हम तो अनुभव क्या कहता है? अनुभव यही कहता है कुछ बदलाव होने की इच्छा है। कैलाश जी नहीं आएंगे बदलाव में? फिर मोदी जी ये नहीं कह सकता, क्योंकि परिवर्तनशील है, ये लंबा क्षेत्र है, 22 लाख वोटर्स है, हाँ। जिसको उनको एकदम जानना हमारे बलबूते की बात नहीं है। टकराव की स्थिति रहेगी। अनुभव क्या कहता है? अनुभव इसमें काम नहीं देता। अच्छा, फिर भी हाँ, अनुभव के लिए कुछ सलाह लेनी पड़ती है 8 विधानसभाओं की। बुजुर्ग होने का अनुभव के हिसाब से मैं पूछूं तो? उस हिसाब से तो कांटे की टक्कर रहेगी तीनों पार्टियों में। अच्छा, अब देखो किस्मत वाला निकलेगा। अगर मैं आपका विद्यार्थी होने को पूछूं सर अब की बार क्या होने वाला तो? कुछ भी पूछो आप ना, हाँ। जनता के दिल को कोई नहीं जानता। मान लीजिए मैं आपके क्लास में बैठा, सर पूछो अब की बार कौन जीतेगा, केवल अपने घर के हिसाब से कहना है रविंद्र सिंह भाटी उम्मीदवार हम या कैलाश जी? देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, क्योंकि अभी तक निर्णायक नहीं हो चुके हैं और हमने भी निर्णय नहीं किया है और न जनता ने निर्णय किया है। 4 लाख लोगों ने निर्णय नहीं किया, वो निर्णय अभी होना है। वो असमझ की स्थिति में है कि किसको दें। फॉर्म तो भर गए उम्मीदवार फॉर्मों से कुछ लेना नहीं। भीड़ से क्या लगता है? भीड़, ये देखो, भीड़ में उसमें तीनों उम्मीदवारों के आदमी आते हैं, इसलिए वो स्पष्ट नहीं होता। और स्पष्ट होता है जनता के अंदर की भावना को जानने के लिए, और वो भावना 10-15 दिन में उजागर हो जाएगी। 10-15 दिन बाद मैं स्पष्ट कह दूंगा। नए लोग आते हैं, नए बच्चे आते हैं, उनके लिए कुछ सलाह देने, वोट कैसे दे आपको? वो सब समझते हैं। नहीं, नए बच्चे आते हैं जो 18 साल के होते हैं, वोट देने के। वो सब जानकार है। बुजुर्ग जो है ना, उससे वो नए वाले जानकार ज़्यादा है, उनको सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, फिर भी चाहे कुछ भी हो, अच्छा, जनता अब चाहती है वही होगा। मेरे गुरुजी के पास में एक दिन गया था तो मैं पूछ रहा था कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि अब की बार तीसरे स्थान पे कौन रहेगा, चौथे से लगभग मीडिया में खुल के नहीं कह रहे। फिर भी गुरुजी का विचार, समाज का विचार किस तरफ है? समाज का विचार किस तरफ है? समाज का विचार इस कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र हित के वो देखते हैं, हम समाज नहीं देखते। इसमें राष्ट्र हित देखते हैं, राष्ट्र हित देखते हैं, समाज सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। समाज क्या देखता है? हाँ, समाज कुछ नहीं देखता, समाज भी राष्ट्र को देखता है। कई समाज के धर्म गुरुओं को ला रहे हैं राष्ट्र हित वाले लोग, तो वो केवल फतवा जारी करते हैं। मतदान जनता के अंदरूनी भावना से दिया जाता है। लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि सोंदड़ी में आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इधर और लाए थे कि महाराज जी लाए थे, धोरीमना में भी आए थे। ठीक है, जो बिखराव में पड़ा है, असमझ की स्थिति में निर्णय नहीं ले सकता, वो उनके लिए लागू होता है। धर्म गुरुओं से कुछ प्रभाव पड़ता है? जरूर पड़ता है, 5-7% पड़ता है। समाज के लोग वोट करेंगे? हाँ, वोट तो सब करेंगे, वोट तो करना ही है। तीनों में से वोट 3 उम्मीदवार है, नोटे की आवश्यकता नहीं है। तीनों में से एक को चयन, 2 पार्टी और एक निर्दलीय। नहीं, अब की बार एक और वो भारतीय मूल ओबीसी से और खड़ा, मूल निवासी और खड़े हुए, ताराराम नाम से। देखो, किसी नाम से हो, ये मतदाता 3 भागों में बटेंगे। अच्छा, अब जीत किसकी होगी ये मैं पहले निर्णय नहीं कर सकता। आपका क्या विचार लग रहा है आपको? वो आगे विचार है बस, कौन जीतने वाला फिर भी? अभी कोई पता नहीं इसको। अच्छा, ठीक है। ये मेरे साथ मेरे गुरुजी थे जिन्होंने अपनी बात अपनी खुल के नहीं बताई। मैं एक बार फिर से जब मैं इंटरव्यू करने जाऊंगा तब खुल के बता देंगे, तो मैं पार्टी की ओर से करूंगा तब।